हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 5C का सवाल संख्या 7 बताने वाला हूं, जिसमें दिया है किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योग 136 है, सार्वंतर 4 और अंतिम पद 31 है। श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर श्रेणी में पदों की संख्या हमने n मान ली है। ठीक है, सार्वंतर यानी कि d बराबर आपका 4 है और अंतिम पद l बराबर आपका 31 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कुछ पदों का योग, यानी कि Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l वाला आप सूत्र इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपको योगफल है वो दे रखा है आपको 136 और बराबर में n/2। तो n/2 आपको ऐसा ही रहना है, क्योंकि n का मान आपको ज्ञात करना है। इसके बाद यहाँ से देखिए a भी आपको ऐसा ही रहेगा, क्योंकि a का मान आपको सवाल में नहीं दिया हुआ है, और l का मान कर देंगे आप 31। ठीक है, तो अब देखिए हम थोड़ा सा हल कर लेंगे। तो देखिए ये जो 2 है वो इस ओर 136 में गुणा कर लेगा, तो आपको मिलेगा कि 2 छंग 12 के 2 और 2 तियाँ 6 1 7 और 2 एकम 2 2 एकम 2। तो बराबर में आपका देखिए जो n बचेगा वो a के साथ और 31 के साथ गुणा कर लेगा, तो आपको मिलेगा na और प्लस 31n, जिसे आप समीकरण 1 बना लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आप एक सूत्र लगाएंगे L बराबर होता है आपको a प्लस n-1 इंटू डी। अब बात ये आती है कि आप ये वाला फार्मूला क्यों लगाएंगे। देखिए जो आपकी एक समीकरण बनी हुई इसमें आपको a भी है और n भी है। ठीक है, अगर केवल n होता तो यहाँ से आप n का मान ज्ञात कर लेते, लेकिन साथ में क्या a है, तो अब इसमें n का मान ज्ञात करने हम ऐसा करेंगे कि दोनों समीकरणों की आपकी आवश्यकता होगी। एक तो बन चुकी है, दूसरी आपको और समीकरण बनानी पड़ेगी, जो आपको l बराबर a प्लस n-1t से प्राप्त हो जाएगी। तब हम आसानी से a का और n का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए l बराबर आपको दिया हुआ 31 और बराबर a का मान हमको नहीं ज्ञात है, और प्लस n-1 इंटू डी जो अंतिम पद सर्वांतर दिया था वो आपको 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब जरा देखिए ध्यान से 31 और बराबर में a प्लस आप 4 से गुणा करेंगे तो 4n और -4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ से a का मान निकालें। किसका मान निकालेंगे? a का मान, और हम समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं जरा देखिए 31 आपको ऐसा ही रहना है, और जो 4 होगा वो आपका प्लस हो जाएगा, और बराबर में आपका 4n और बराबर में माइनस में 4n और बराबर आपका a हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमको a बराबर क्या मिलने वाला है। तो अब देखिए ध्यान से कि ये 31 और ये 4 दोनों प्लस के हैं, तो आपको 35 हो जाता है, और माइनस के आपके 4n, जो आपकी समीकरण बन जाती है 2। और जो a का मान हमने निकाला है वो हम समीकरण 1 में लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि a का मान समीकरण 1 में। ठीक है, तो अब देखिए तो हमारा क्या था कि 272 और बराबर na था, तो a की जगह हम क्या लगा देंगे कि 35 - 4n और प्लस में आपका 31n। ठीक है, तो अब देखिए तो यहाँ पर 272 ही रहेगा, और बराबर में n से गुणा करेंगे 35 - 4 में, तो 4n में, तो देखिए क्या मिलेगा कि 35n और माइनस में आपका हो जाएगा 4n² और प्लस 31n। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम दो घात समीकरण बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए दो घात समीकरण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 272 और बराबर में ये देखिए 35n जो है वो प्लस का है, और 31n वो भी प्लस का है, तो यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि 35 और 31 देखिए हमारे हो जाते हैं 66n। कितने हो जाते हैं? 66n, और माइनस का आपका ये 4n² ही रहेगा। अब देखिए हम इनका साइड चेंज करेंगे इस ओर को, तो आपका जो 4n माइनस का था वो प्लस में हो चुका है, और माइनस का आपको हो जाएगा 66n, और बराबर में प्लस में ये वाले 272 रहेंगे, और बराबर में रह जाएगा आपका 0। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करते हैं, पहले इसमें भाग दे लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 2 से भाग कर देते हैं और 2 से भाग करने पर जो समीकरण होगी उसका गुणनखंड आप आपका सरलता से कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं कि 2 से भाग। तो देखिए आपको यहाँ से मिलेगा 2n² माइनस 2 3 6 2 3 6 यानी कि 33n और प्लस यहाँ से आपका 2 एकम 2 2 3 6 और 2 6 12 बराबर आपका 0। तो अब हम आसानी से गुणनखंड कर सकते हैं। तो देखिए गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा स्क्वायर वाला पद होता है उसके गुणांक की गुणा कर देते हैं अचर पद में, जिसके साथ में कोई भी अचर संख्या नहीं होती उसके साथ। तो यानी कि यहाँ पर हम 2 की गुणा करेंगे 136 में, 136 में। ठीक है, तो देखिए तो हमको कितना मिलेगा, 272 ही मिलेगा। अब इस 33 का ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करें तो मिले 272 और अगर जोड़ें या घटाएं तो मिले 33। ठीक है, तो आपका यहाँ पर चलिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ गुणनखंड करने का। आपको गुणा करने पर क्या आ रहा है, 272 आ रहा है, तो आप इसी का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, यानी कि काट देंगे 2 एकम 2 और यहाँ से आपको 2 3 6 और 2 6 12 हो जाएगा। फिर आप 2 से काटेंगे तो देखिए 2 6 12 बचा 1 हो गए 16 और हो गए 2 8 16। ठीक है ना, फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और यहाँ से आपका 2 चौक 8। फिर आप 2 से काटेंगे तो यहाँ से आपको 17 मिल जाएंगे। तो अब देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, यानी कि 2 की गुणा करने तो 16 आ रहा है और इधर आपका 17 बच रहा है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 33 ही मिल जाएगा और गुणा करने पर तो आपको 272 मिल ही जाएगा, क्योंकि उसका तो हमने गुणनखंड किया ही था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 2n² माइनस। अब देखिए यहाँ पर हमको 33 से लेके आना है, तो क्या करना है कि 17 को और 16 को दोनों को जोड़ देना है और ब्रैकेट बाहर आपका प्लस का ब्रैकेट बाहर n और प्लस में 136 हो जाएंगे और बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 2n², अब हमको n से अंदर गुणा करनी है और इस माइनस का थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो ये 17n और ये माइनस के 16n हो जाएंगे और प्लस के 136 बराबर आपका 0। इन दोनों से आपको केवल n ही कॉमन आएगा, तो हम n कॉमन ले लेंगे। तो अब यहाँ से आपको बचेगा 2n और माइनस यहाँ से बचेगा आपको 17। अब यहाँ से देखिए माइनस का आप कॉमन ले लेंगे 8। कितना कॉमन ले लेंगे, 8 कॉमन लेंगे, क्योंकि आपको सेम ये बचाना है। ठीक है, तो 8 कॉमन ले लेंगे तो 8 दूनी 16 यानी कि 2n बचेगा और ये जो माइनस कॉमन लेंगे वो प्लस को भी माइनस कर देगा। तो देखिए 8 एकम 8 बचेंगे आपके 5 और 8 सत्तो 56 हो जाएंगे, बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए दोनों आपके समान आ चुके हैं, तो दोनों में से एक ले लेंगे, यानी कि 2n - 17। दूसरा आपका हो जाएगा n - 17। ठीक है, n - 8, n - 8। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम दोनों को 0 के साथ अलग अलग रख देंगे। तो यहाँ से देखिए 2n - 17 बराबर 0। तो यहाँ से जब आप n का मान निकालेंगे तो आपको यहाँ से एक तो मिलेगा 17/2 और दूसरा आपको n - 8 बराबर 0। तो n बराबर आपको 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका यही n का मान या पदों की संख्या हो जाएगी। तो देखिए लास्ट में हम लिख देंगे कि श्रेणी में पदों की संख्या बराबर 8। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको सवाल संख्या 8 बताने वाला हूं, जिसमें दिया है कि दर्शाइए कि a1, a2, a3, डॉट 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 an, से डॉट डॉट से एक समांतर श्रेणी बनती है। यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है तो इसमें आपको पहला सवाल दिया है जिसमें आपको an बराबर दिया हुआ है 3 + 4n। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमको an दिया हुआ है इसके अनुसार हम a1, a2, a3 डॉट डॉट an के द्वारा समांतर श्रेणी बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको दिया है a1। ठीक है, तो देखिए a1 जैसा कि यहाँ पर आपको an है तो बराबर में आपको 3 + n है, यानी अब यहाँ पर आपको a1 आया है तो इसका मतलब यहाँ पर n की जगह आपको 1 रखना है। तो बराबर में आपको हो जाएगा 3 + 4 × 1। तो यहाँ से आपको a1 बराबर मिलेगा 3 प्लस इधर आपका 4 एकम 4 हो जाएगा, तो a1 आपको मिल जाता है 7। ठीक है, इसी प्रकार अगला आपको दूसरा नंबर है वो आपको a2 है। क्या है, a2। ठीक है, तो a2 बराबर देखिए आप, इसका मतलब n की जगह आपको 2 रखना है। तो आपका 3 और प्लस आपका क्या था 4n, तो 4 × n का मान आपको 2 रखना है। तो a2 बराबर आपको हो जाएगा 3 और प्लस 2 चौक 8।
तो आपको A2 बराबर 8 3 11 हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा पद आप ले लेंगे A3। क्या ले लेंगे? A3। ठीक है, यानी कि n की जगह आपको क्या रखना है? 3 रखना है। तो बराबर आपको हो जाएगा 3 और प्लस आपका 4 गुणा 3। ठीक है ना, तो A3 बराबर आपका हो जाएगा 3 और ये प्लस में 4 3 12। तो आपको कुल मिला के A3 बराबर आपको 15 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमको लास्ट में जो सवाल में दिया हुआ है वो आपको 15 लास्ट में पद दिया हुआ है। ठीक है, सवाल में आपको दिया है, सवाल में आप देख रहे होंगे आपको नीचे दिया हुआ कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो हम श्रेणी बनाएंगे उसमें 15 पद होंगे जिनका हमको योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर हम प्रथम 3 पद निकाल चुके हैं और आपका 15वां डॉट डॉट करके आप 15वां पद भी निकालेंगे, यानी कि यहाँ पर आप A15 निकालेंगे। ठीक है, तो बराबर देखिए आपका 3 और प्लस 4 गुणे 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए A15 बराबर आपका हो जाएगा 3 प्लस 15 चौका 60। तो आपको जो A15 होगा वो आपको मिल जाएगा 63। कितना मिल जाएगा? 63 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम श्रेणी बना लेते हैं। ठीक है, तब लिखते हैं तब समांतर श्रेणी। तो वो आपकी हो जाएगी कि 7, क्योंकि सबसे पहले आपको श्रेणी जो सवाल दिया था उसमें श्रेणी देती A1 और A1 का मान आपको मिला है 7। इसी प्रकार आपका 11 और इसी प्रकार आपका 15 और बाकी आप डॉट 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 करके जो 15वां पद होगा वो आपको 63 मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी ये श्रेणी हो जाती है। अब मैं बात कर लेता हूँ 15 पदों के योगफल की। तो देखिए इस श्रेणी से हमको प्रथम पद यानी कि A बराबर आपको 7 मिल जाता है और अंतिम पद आपको 63 मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सार्वधातुक निकालने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर आप योगफल के लिए Sn बराबर n/2 A प्लस L वाला सूत्र लगा देंगे। तो देखिए Sn यानी कि हमको 15 पदों का योग निकालना है, तो बराबर आपका 15/2 ब्रैकेट में आपका A का मान 7 है और प्लस L का मान आपका 63 है। तो देखिए ऐसा S15 बराबर आपका हो जाएगा 15/2 और 7 को जब 63 को जोड़ोगे तो आपके 70 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 70। और 70 आप काट देंगे 2 से तो आपको 35 आ जाएगा। तो S15 बराबर 15 गुणे 35 तो कर दीजिए गुणा। तो देखिए 15 पने 75 हाथ से लगे 7 और 15 तियाँ 45 और 7 52 हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपको 525 जो होगा वो 15 पदों का योग हो जाएगा। तो अब मैं आपको 8वें का दूसरा सवाल बताने वाला हूं जिसमें हमको an बराबर दिया है 9 - 5n। ठीक है, तो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे हम A1। क्या निकालेंगे? A1। ठीक है, तो देखिए 9 और माइनस आपका 5 गुणे 1 हो जाए क्योंकि आप n की जगह 1 रखेंगे। ठीक है, तो A1 बराबर आपका हो जाएगा 9 और यहाँ पर 5 एकम 5, तो A1 बराबर आपको 4 मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला हम निकाल लेंगे A2 बराबर, तो आपका हो जाएगा 9 और माइनस 5 गुणे 2। तो देखिए A2 बराबर आपका हो जाएगा 9 और इधर 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो देखिए A2 बराबर यहाँ पर 9 प्लस का है 10 माइनस का, तो आपको माइनस का 1 मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर निकालेंगे आप A3। क्या निकालेंगे? A3। तो आपका हो जाएगा 9 माइनस 5 गुणे 3, तो A3 बराबर आपका हो जाएगा 9 और माइनस 5 3 15, तो A3 बराबर अब देखिए ये 9 प्लस का है 15 माइनस का है तो माइनस का आपको 6 मिल जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार आप 15वां पद भी निकाल लेंगे यानी कि A15 भी निकाल लेंगे। तो देखिए बराबर में आपको 9 और माइनस 5 गुणे 15, तो देखिए A15 बराबर आपका हो जाएगा 9 और माइनस 15 पन्ने 75 होते हैं और इसमें 9 प्लस का है 75 माइनस का है, तो A15 बराबर देखिए आपको मिलेगा माइनस का 66। कितना मिलेगा? माइनस का 66 मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप समांतर श्रेणी लिख लेंगे, समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी आपकी हो जाएगी 4, -1, -6, डॉट 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 आपका हो जाएगा
माइनस का 66। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी ये श्रेणी हो जाती है जिसमें आपका प्रथम पद यानी कि a बराबर हो जाएगा 4 और इसमें l बराबर आपका माइनस का 66 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम 15 पदों का योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि S15 बराबर आपका पहले सूत्र लिख लीजिए Sn बराबर, तो Sn बराबर आपका सूत्र होता है कि n/2 ब्रैकेट में आपका a प्लस l। ठीक है, तो अब हमको 15 पदों का योगफल निकालना, तो S15 हो जाएगा और बराबर n की जगह आपका 15 हुआ है बटे में 2 और a का मान आपको मिला है 4। कितना मिला है? 4। और प्लस, वैसे तो प्लस है लेकिन l का मान क्या है? माइनस का, तो आपका माइनस ही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका कि S15 बराबर आपका 15/2 ही रहना है यहाँ पे, और 4 प्लस का है 66 माइनस का है, तो आपको माइनस में 62 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप 2 से 62 काटेंगे तो आपको माइनस में 31 मिल जाएगा। ठीक है, तो S15 बराबर 15 गुणे माइनस का 31 हो जाएगा। तो S15 बराबर कर दीजिए गुणा 15 एकम 15 और हाथ से लगेंगे 1, 15 3 45 और 1 आपका 46। तो यहाँ पर आपको 15 पदों का योगफल माइनस का 465 मिल जाएगा। तो आप अंत में लिख देंगे कि प्रथम 15 पदों का योग बराबर माइनस के 465, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए मैं आपको सवाल संख्या 9 बताने वाला हूं जिसमें दिया है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी बनाएंगे जिसमें 40 पद होंगे और जो 6 से विभाज्य होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया है कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों से निर्मित समांतर श्रेणी जो 6 से विभाज्य हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका प्रथम पद होगा 6 गुणा 1। ठीक है, दूसरा आप लिख सकते हैं 6 गुणा 2 और तीसरा लिख सकते हैं आप 6 गुणा 3। बाकी आप डॉट 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 करके लिख सकते हैं। कितने पद लेने हैं आपको? 40 पद लेने हैं, तो आप लिख देंगे 6 गुणा 40। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 6 कम 6 कॉमा, यहाँ से आपको 6 दूनी 12 और यहाँ से 6 3 18 डॉट 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 6 चौक 24 यानी कि 240 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी ये समांतर श्रेणी हो जाती है और इनमें 40 पदों का योगफल हम ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए इस श्रेणी से आपको क्या मिलेगा कि a बराबर जो मिलेगा वो आपको 6 मिलेगा और इसके बाद अंतिम पद यानी कि l बराबर आपको 240 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको सर्वांतर निकालने की ज़रूरत नहीं है और 40 पदों का योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि Sn बराबर सूत्र लगा देंगे n/2 ब्रैकेट में आपका a प्लस l। तो अब देखिए S 40 ज्ञात करना है आपको, है ना, क्योंकि n का मान 40 है यानी कि प्रथम 40 पद इसलिए n का मान 40 रहेगा। तो 40/2 हो जाएगा और a जो मिला है वो आपको 6 मिला है और प्लस आपको l का मान मिला है 240। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे कि S40 बराबर या 40 बराबर आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 40 से 20 2 से 40 कटेगा तो 20 मिलेगा यानी कि 20 हो गया है और अंदर से 6 और जब 240 जोड़ेंगे तो 246 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए S4 बराबर हम क्या करेंगे, S40 बराबर क्या करेंगे कि 20 से गुणा करेंगे 246 में। तो देखिए 20 का 0 तो आना ही आना है और 2 छंग 12 के 2 हाथ से लगा, 1 2 चौक 8 और 1 9 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो इस प्रकार आपका प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात हो जाता है। तो आप लास्ट में लिख देंगे कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग बराबर 4920। तो अब देखिए मैं आपको सवाल संख्या 10 बताने वाला हूं जिसमें दिया है कि एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल 0 है। यदि इसका चौथा पद 12 हो तो 12वां पद क्या होगा। ठीक है, तो देखिए प्रथम यानी कि 15 पदों का दिया है। ठीक है, तो लिख देंगे आप 15 पदों का योग बराबर 0। ठीक है, तो 15 पदों का योग देखना है आपको। ठीक है, तो 15 पदों का जो योग होगा, आप जानते हैं कि योगफल का जो सूत्र होता है वो आपको होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में आपका 2a प्लस n-1
इंटू डी होता है। यहाँ पर आपका यही वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो 15 पदों का निकालें, यानी कि एन बराबर को कितना रखना, 15 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका एन होगा वहाँ पे आपका हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 15, इसके बटे में आपके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर आपका 2a आपको ऐसा ही रहना है, और प्लस जो n माइनस 1 है वहाँ पर आपका 15 माइनस 1 हो जाएगा, और इंटू डी भी आपको ऐसा ही रखना है क्योंकि आपको सर्वांतर नहीं दिया हुआ है, और बराबर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ से आपको बचेगा 2a और प्लस अंदर से देखिए 14d बचेगा, कितना बचेगा आपको 14d, और ये जो आपका 15/2 था वो गुणा में हो जाएगा 0 के 2/15, क्योंकि इस ओर आपका 15/2 था, जब उस पर जाकर 2/15 हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ आप 2 से भी भाग कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि 2 से भाग, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा कि a प्लस 2 7 14 यानी कि 7d, और बराबर में तो आपका 0 ही हो जाएगा, जिसका आपको समीकरण 1 बन जाएगा। अब देखिए आपको दिया हुआ चौथा पद, क्या दिया, चौथा पद, तो लिख दें यहाँ पर चौथा पद कितना दिया है, 12 दिया है। तो आप जानते हैं कि जो चौथा पद होता है वो आपको होता है कि a प्लस 3d बराबर 12 हो जाएगा, जिसे आप समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण क्या मान लेंगे, 2। अब हम इन दोनों समीकरणों से a का और d का मान ज्ञात कर लेंगे, जिससे कि हम 12वां पद ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a प्लस का है और यहाँ पर भी a प्लस का है, तो इन दोनों समीकरणों को घटाने पर हम a का मान विलुप्त कर लेंगे और d का मान ज्ञात कर लेंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, ठीक है। तो अब देखिए हम इनमें से कोई सी भी समीकरण को पहले लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लिखने वाले हैं a प्लस 7d बराबर 0, यानी कि पहली समीकरण को, और इसी के नीचे आपको लिखना है कि a प्लस 3d बराबर 12 जो आपकी दूसरी समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम घटाना करेंगे, तो घटाने में क्या होता है, आपका नीचे वाली समीकरण के जो चिन्ह थे उसके विपरीत चिन्ह बदल जाते हैं। तो देखिए a प्लस a माइनस, और यहाँ पर आपका घटाना हो जाएगा, जिससे आपको 4d बचेगा और बराबर में आपको माइनस का 12 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 4 3 12 यानी कि माइनस का 3, तो यहाँ से आपको जो d का मान यानी कि सार्वधातुक जो होगा वो माइनस का 3 हो जाता है, ठीक है। और इसी d को हम लगा देते हैं समीकरण 2 में, लगा तो चाहे 1 में लगा दीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं लगा देता हूँ समीकरण 1 में, d का मान कहाँ लगा दूंगा, समीकरण 1 में लगा दूंगा, जिससे हमको a का मान भी मिल जाता है, ठीक है। तो लिख देते हैं कि d का मान समीकरण 1 में। तो अब एक समीकरण हमको दी है a प्लस 7d, तो हमारा हो जाएगा a और प्लस 7 गुणे d का मान कितना, माइनस का 3, और बराबर तो हमारा 0 है ही है। तो अब आगे देखिए कि a और यहाँ पर देखिए 7 3 21 आपका माइनस का हो जाएगा, और बराबर में तो आपका 0 है ही है। जब a का मान निकालेंगे तो 21 उस पार जाके आपका क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो a बराबर आपको 21, यानी कि प्रथम पद आपको 21 मिल जाता है और सार्वधातुक आपको माइनस का 3 मिल जाता है। तो इस प्रकार आप अब सवाल में 12वां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो लिख देते हैं कि 12वां पद, ठीक है। तो 12वां पद आपका हो जाएगा a प्लस 11d। तो थोड़ा सा इसको हल करेंगे, तो देखिए a का मान आपको मिला है 21 और प्लस 11 गुणे d का मान क्या मिला आपको, माइनस का 3, तो आप माइनस का 3 रख देंगे। तो इस प्रकार आपको 21 और यहाँ पर देखिए 11 3 33 आपका माइनस का हो जाएगा। तो जब आप देखेंगे यहाँ पर 21 प्लस का है और 33 आपका माइनस का है, तो माइनस के आपको 12 मिल जाएंगे, ठीक है। यही आपके श्रेणी का 12वां पद होगा। तो लिखने यहाँ पर कि 12वां पद बराबर क्या होगा, माइनस का 12 ही होगा। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 11 बताने वाला हूँ, जिसमें दिया है कि उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दूसरा पद और तीसरा पद दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लिख देंगे कि दूसरा पद, ठीक है, बराबर कितना दिया है, 14 दिया हुआ है, ठीक है। तो दूसरा पद जो आपका होता है वो आपका होता है कि a प्लस d और बराबर आपका कितना है 14, तो इसे आप मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। इसी प्रकार आपको तीसरा पद क्या दिया, तीसरा
पद, ठीक है। तो तीसरा पद आपको कितना दिया, 18 दिया हुआ, ठीक है। तो तीसरा पद आपका होता है कि a + 2d बराबर 18, जिसे आप समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इन दोनों समीकरणों से हम a का और d का मान ज्ञात कर लेंगे और 51 पदों का योगफल ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, ठीक है। तो देखिए घटाने पर हम क्या करेंगे कि समीकरण a को पहले लिख लेंगे, यानी कि a + d बराबर 14, जिसे समीकरण 1 माना था, और a + 2d बराबर 18, जिसे समीकरण 2 माना था, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम घटाना करेंगे तो नीचे वाले समीकरण चिन्ह आपके बदल जाएंगे, प्लस था तो माइनस, ये प्लस था तो ये माइनस, और ये भी आपका माइनस हो जाएगा, और a से a आपका खत्म हो जाएगा। -2d में से जब +2d जाएगा तो माइनस का d मिलेगा, और बराबर में माइनस का 4 मिलेगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको d का मान 4 मिल जाएगा, ठीक है। d का मान कितना मिलेगा, 4, और इस d का मान हम समीकरण 1 में लगा देंगे, ठीक है। तो लिख देंगे d का मान समीकरण 1 में। तो अब देखिए यहाँ पर a + d दिया है, तो आपको हो जाएगा a + d का मान कितना दिया, 4, और बराबर आपका 14। तो देखिए a बराबर आपका हो जाएगा 14, और ये 4 जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपको a का मान 10 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 10, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर 51 पदों का योग देखना है। तो यहाँ पर देखिए पदों की जो संख्या यानी कि n, यहाँ पर लिख देते हैं कि पदों की संख्या यानी कि n बराबर आपको 51 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 51 पदों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि आप सूत्र लिखेंगे कि Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में आपका 2a + n-1 × d, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमको S51 निकालना है, यानी कि 51 पदों का योग निकालना है। तो बराबर देखिए n का मान कितना आप रखेंगे, 51, तो आपका हो जाएगा 51/2। इसके बाद 2a, तो 2 × a का मान क्या रखेंगे आप, 10, और प्लस ऐसे यहाँ पर n-1 है, तो आपका हो जाएगा 51-1 × d आपको मिला है 4, ठीक है। तो अब आगे देखिए, तो आपको S51 बराबर देखिए 51/2, और यहाँ पर 2 धाई का 20 हो जाएगा, और प्लस यहाँ से देखिए आपको 51 में जब 1 जाएगा तो आपको मिलेगा 50 × 4, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर, तो आपको S51 बराबर 51/2, और आपको अंदर से मिलेगा 20, और प्लस जब आप 50 की 4 गुणा करेंगे तो आपको 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको, 200 हो जाएगा, ठीक है। तो S51 बराबर देखिए 51/2, और अंदर जब जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 220, जो 2 से कट जाएगा तो आपको मिलेगा 110। तो यहाँ पर S51 बराबर हम 51 की और 110 की गुणा कर देंगे तो 110 का 0 मिला ही मिला है, और गुणा कर देंगे तो 11 एकम 11 हाथ से लगा 1, और 11 पंजे 55, और आपका 56 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको 51 पदों का योग 56-10 हो जाता है। तो आप अंतिम में लिख देंगे कि प्रथम 51 पदों का योगफल बराबर 56-10। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 12 बताने वाला हूं, जिसमें दिया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का m पद 1/n और n पद 1/m हो तो सिद्ध करो कि m × n पदों का योग 1/2 m × n + 1 होगा। तो सवाल में आपको दिया m पद बराबर कितना दिया, 1/n। तो देखिए यहाँ पर आपको m पद निकालना है, क्या निकालना है, m पद, ठीक है। तो जैसे आपका n पद, मैं आपको सूत्र लिख के दिखा रहा हूँ कि सूत्र आपका होता है कि n पद बराबर आपका होता है कि a + n-1 × d, ये होता है n पद, या an बराबर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बेटा m पद है, तो जहाँ पे जैसे आपको n आया था वहाँ पे आपका क्या मिलेगा, m मिलेगा। तो आपका हो जाएगा a + m-1 × d और बराबर में 1/n, जिसे आप समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार आपको nवां पद क्या लिखेंगे आप, nवां
पद बराबर दिया है 1/m। तो n पद आपको जो मैंने लिखा था वही लिखा जाएगा आपको, क्योंकि a प्लस क्योंकि n पद है तो n की जगह आपको n ही रहेगा। तो आपको जगह n-1 इंटू डी और बराबर 1/m। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, a का और d का मान ज्ञात करना है। तो हम इसको समीकरण 2 बना लेंगे और इन दोनों समीकरणों को घटाने पे हल कर लेंगे। तो लिख देते हैं कि समीकरण 1 व 2 को घटाने पर तो देखिए a प्लस यहाँ पे हमारा m-1 इंटू डी बराबर 1/n, ये आपकी समीकरण 1 है। इसी के नीचे आप लिख देंगे कि a प्लस n-1 इंटू डी बराबर आपको 1/m है, जो समीकरण आपकी 2 है। ठीक है, तो जब यहाँ पर घटाने पर हल करेंगे तो आपका सभी प्लस थे तो सभी आपके माइनस हो जाएंगे, a से a आपका खत्म हो जाएगा। अब इन दोनों का आप देखेंगे, अगर ये दोनों सेम होते तो ये भी आपके खत्म हो जाते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये m यहाँ पर n है। तो अब इसका होगा क्या वो आप देखिए, तो आपका हो जाएगा m-1 और इंटू आपका ये d, इसमें से माइनस हो जाएगा n-1 इंटू डी। ठीक है ना, इसी प्रकार आपका बराबर में भी क्या होगा कि 1/n और माइनस हो जाएगा 1/m। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम d से गुणा करेंगे और इसमें भी d से गुणा करेंगे। तो यहाँ से आपको सॉरी d से गुणा मत करिए, d कॉमन ले लीजिए। क्या d कॉमन ले लेंगे, d कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा m-1 और यहाँ से आपको n-1 मिलेगा, लेकिन ये जो माइनस होगा वो दोनों को बदल देगा, यानी कि n कर देगा माइनस और 1 कर देगा प्लस। ठीक है, और बराबर में आप ले लेंगे लासा, तो लासा में आपको मिलेगा m इंटू एन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके m की और 1 की गुणा आ जाएगी तो आपको m आ गया, और माइनस से आपको n की और 1 की गुणा हो जाएगी तो n एकम n आ जाएगा आपको। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा प्लस का बन है और ये हमारा माइनस का बन है, तो आपको यहाँ से मिलने वाला है कि d m-n और बराबर में, तो बराबर में आपको m-n और बटे में आपका m इंटू एन होगा। तो देखिए यहाँ से हमारा m-n से m-m खत्म हो जाएगा, m-n खत्म हो जाएगा, तो आपको d बराबर 1/m इंटू एन हो जाएगा। ठीक है, तो इस d का मान हम समीकरण 1 में लगा देंगे, जिससे आपको a का मान भी मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो आपका हो जाएगा a और प्लस m-1 इंटू डी का मान आपका हो जाएगा 1/m इंटू एन और बराबर में आपको दिया है 1/n। ठीक है, तो अब जरा देखिए a, आप इसमें अंदर गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा कि m गुणा 1/m इंटू एन, और 1 में भी गुणा करेंगे तो आपको माइनस का 1/m इंटू एन मिल जाएगा और बराबर में आपको 1/n। तो यहाँ पर देखिए आपको m से m खत्म हो गया, तो आपको मिला कि a प्लस यहाँ से बचा आपको 1/n और माइनस में 1/m इंटू एन और बराबर में 1/n। ठीक है, तो देखिए बराबर में 1/n बराबर ही है चिन्ह में भी और संख्या में भी। तो जब यहाँ से आप a का मान निकालेंगे, तो जब a का मान निकालें तो जो आपका माइनस में 1/m इंटू एन है वो उस पर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आप लिख देंगे कि a बराबर 1/m इंटू एन। तो इस प्रकार आपको d और a दोनों समान हो जाते हैं, यानी कि प्रथम पद और सार्वधातुक आपका समान हो जाता है। तो अब हम योगफल सिद्ध कर देते हैं m इंटू एन का। तो देखिए यहाँ पर हमको m इंटू एन पदों का योग ज्ञात करना है, और इससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि n पदों का योग क्या होता है बेटा। n पदों का योग का जो सूत्र होता है वो आप जानते हैं कि Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में आपका 2a क्या होता है, आपका 2a होता है, 2a प्लस में n-1 इंटू डी होता है। जैसे आपका n में पद था तो यहाँ पे क्या आया था, n आया था, और यहाँ पर भी आपका n आया था, लेकिन यहाँ पर आपको क्या निकालना है, m इंटू एन में पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपको n होगा वहाँ पे आप क्या करेंगे, m इंटू एन कर देंगे। तो पहले दिया आपको n/2, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा कि m इंटू n/2, फिर आपको ब्रैकेट में होता है 2a, तो 2 गुणा a, और a का मान जो होगा वो भी आपको दिया हुआ है m इंटू एन। क्या दिया, m इंटू एन दिया हुआ है। ठीक है ना, प्लस आपको होता है n-1। ठीक है ना, n-1, तो आपका हो जाएगा कि m इंटू एन -1 माइनस क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है ना,
तो और ब्रैकेट के बाहर आपका होता है डी, और डी का मान मिला आपको 1/m इंटू एन। ठीक है, तो अब ज़रा देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर देखिए आप करेंगे क्या कि इधर आप चलिए एक लाइन बढ़ा लीजिए आप यहाँ पर, यानी कि m इंटू एन बटे 2 को आप अभी ऐसे रखते हैं, और यहाँ पर जो होगा वो आपका हो जाएगा 2/m इंटू एन। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए जो आपका 1/n है उससे गुणा हो जाएगी m इंटू एन में और इधर 1 में। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा कि m इंटू एन में हमको गुणा करनी है 1/m इंटू एन में, 1/m इंटू एन में, और जब -1 में गुणा करेंगे तो वो आपको मिलेगा 1/m इंटू एन। ठीक है, तो अब ज़रा आगे देखिए, चलिए मैं यहाँ पर ऊपर कर दे रहा हूँ। तो पहले आप थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो आपका m इंटू एन था वो आपका यहाँ से ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो अब देखिए आपको बचने वाला क्या है वो आप देखेंगे ध्यान से यहाँ पर। तो यहाँ से आपको m इंटू एन बटे 2 वो तो आपको जे वाला आ गया है। अब ब्रैकेट के अंदर ज़रा देखेंगे आप, तो आपको दिया होगा कि 2/m इंटू एन। तो देखिए यहाँ से आपको m इंटू एन से m इंटू एन ख़त्म हो चुका था, तो यहाँ से आपको 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1, और माइनस में आपको 1/m इंटू एन मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए सिद्ध करने के लिए आपको जो दिया था वो 1/m इंटू एन प्लस 1 दिया था। ठीक है, तो जो आपको 1/2 है वो तो आपको रखना ही रखना है, और इंटू में आपका अभी m इंटू एन भी चलेगा, m इंटू एन भी चलेगा। अंदर से m इंटू एन को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे 1/m इंटू एन को, तो यहाँ से जो बचेगा वो आपको केवल 2 बचेगा, क्योंकि बटे में आपको m इंटू था वो कॉमन ले चुके तो ऊपर वाला बचेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको केवल 1 था, जब यहाँ पर जब कॉमन लेंगे 1/n को तो समझो 1 में गुणा हो जाएगी आपकी, यहाँ से हो जाएगा आपको m इंटू एन। ठीक है ना, जब भी हम नीचे वाली संख्या को कॉमन लेते हैं तो अगर बटे में संख्या नहीं होती तो समझो वो संख्या कहाँ पहुँच जाती है, ऊपर पहुँच जाए, जैसा कि यहाँ पर आप समझ गए होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस का 1/m था जो कॉमन चला गया, तो वहाँ से आपको क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये आपका खत्म हो चुका है और आपको मिल जाएगा 1/2। अंदर से देखिए m इंटू एन ये तो हमारा हाई है, और ये 2 प्लस का और 1 का हमारा माइनस का है, तो आपको प्लस का 1 बच जाएगा। तो यही हमारा m इंटू एन पदों का योग हो जाता है, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, तो आप लिख देंगे दैट प्रूव्ड। ठीक है, या आप नीचे लिख भी सकते हैं, या यहाँ पे लिख देंगे आप। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ कि m इंटू एन पदों का योग बराबर 1/2 m इंटू एन प्लस 1 दैट प्रूव्ड। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको सवाल संख्या 13 बताने वाला हूं, जिसमें दिया है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सार्वधातर 9 है तो इसमें कितने पद और इनका योग क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना समांतर श्रेणी में n पद हैं। ठीक है, तो अब आपको प्रथम पद यानी कि a बराबर आपको दिया हुआ है 17, और अंतिम पद यानी कि L बराबर दिया है आपको 350, और सार्वधातर यानी कि D बराबर आपको दिया हुआ है 9। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम n का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको सूत्र होता है कि L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो L का जो मान दिया है वो आपको दिया है 350, और बराबर में a जो यानी कि प्रथम पद दिया वो आपको 7 दिया, प्लस n माइनस 1 आपका ऐसे ही रहेगा क्योंकि n का मान ज्ञात करना है, और d आपको दिया हुआ है 9। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 350 में से माइनस हो जाएगा आपका 17, और बराबर में आपको बचेगा n माइनस 1 और गुणे में आपके 9। तो अब घटा दीजिए 17 को 350 में से। ठीक है, तो 10 में से आपको 7 जाएगा तो 3, और यहाँ रहेगा 4 में से जब आपको 1 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ से भी आपको 3, तो बराबर में आपको बचेगा n माइनस 1 और गुणे आपके 9। तो देखिए यहाँ पर आप 9 से 333 काट देंगे, तो देखिए 9 3 27, 9 3 27, 33 में 7 जाएंगे तो 6 बचेंगे, हो जाएंगे 63, और 9 7 होते हैं 63। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि 37 बराबर n माइनस 1। जब आप n का मान निकालेंगे तो 1 37 में प्लस हो जाएगा, यानी कि आपको हो जाएगा 37 प्लस 1 बराबर n। तो यहाँ से आपको n बराबर 38 मिल जाएगा।
ठीक है ना। तो अब आपको n बराबर 38 मिल चुका है, तो आप 38 पदों का योगफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो लिख देंगे 38 पदों का योग। ठीक है, तो यहाँ पर आप सूत्र लगाएंगे योगफल बराबर कि n/2 ब्रैकेट में आपका a प्लस l, क्योंकि आपको अंतिम पद दिया हुआ है। ठीक है, तो n आपको मिला है 38/2 और a दिया है आपको 17 और प्लस l दिया है 350। ठीक है, तो आगे हम हल करेंगे। तो देखिए 2 से आपका कट जाएगा 38, तो 2 एकम 2, 2 नेम 18, तो बराबर में आपको बचेगा 9 और अंदर से देखिए 350 और 17 को जब जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 367। ठीक है, तो देखिए अब आगे हम इन दोनों की गुणा कर देंगे। तो देखिए 19 सत्तो होते हैं 133, हाथ से लगेंगे 13, और 19 छंगा होते हैं 114 और हम जोड़ देंगे 13 को। 114 और 13 को जब जोड़ेंगे तो 127 आएगा। ठीक है ना, हासिल हो जाएंगे 12 और 19 से कम 19, 19 एकम 19 और 12 आपके हो जाएंगे 31। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आपके 3 है, तो 19 तियाँ 57, 57 और 12 आपके हो जाएंगे 69। कितने हो जाएंगे? 69 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यहाँ पर 38 पदों का योग लिख देंगे यहाँ पर कि 38 पदों का योग बराबर 69, 73 हो जाएंगे। ठीक है।